मैं अब प्रकाश कुमार पांडे जी एनएमए के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ हैं और मैं चाहता हूं कि प्रकाश जी आप बताएं कि आप लोगों का क्या डिमांड है इस इशू पे। आज जंतर मंतर पे आप लोगों ने इतना बड़ा जो आपने धरना प्रदर्शन किया है, किस डिमांड को लेकर आप इस तरह से बैठे हुए हैं यहाँ पे? सबसे पहले तो मैं अवंती भारत मीडिया का चैनल का धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि देश की मेन स्ट्रीम मीडिया कर क्या रही है। ना उसके पास टाइम है, उसको खाली क्या वो कर रही है। अब मैं अपने मुद्दे पर देखिए, आज जो ये डेंटल सर्जन का मूवमेंट है, मैं पिछले 18 साल से डेंटिस्ट्री में हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि इतने ज़्यादा हमारे साथ इस मूवमेंट में इंडियन डेंटल करप्शन के देश के 15 संगठन ने सपोर्ट किया और उनके प्रतिनिधि भी आज उपस्थित हुए। हम लोग का ये मोटिव था कि हमने खाली रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया और वो लोग आए हैं झारखंड से, देश के साउथ से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, जम्मू से, पंजाब से। देखिए, हमारा जो मुद्दा है कि सबसे बड़ी जो करप्ट संस्था है जिसके पदाधिकारी हैं वो है डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। उनके पदाधिकारियों के ना जाने कितने केस चलते हैं, कितनी सीबीआई की इंक्वायरी चलती है, उनको कितनी बार गवर्नमेंट में एक्सपेल किया, तभी भी वो लोग आ गए। तो हम लोग की जो लड़ाई है वो डिसॉल्व डीसीआई की है। हम लोगों ने 5 अगस्त को उसके लिए ट्विटर टेंट चलाया और हम लोग ने पीएमओ में भी हम लोग गए और माननीय प्रधानमंत्री का हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने 6 सितंबर को जो हम लोग गए तो हम लोग जो रिप्लाई मिला है कि वो कमिंग सेशन में आएगा और इस बार 23 दिसंबर से पहले कभी भी आएगा बिल, 14 नंबर पे बिल। इसके बाद हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, देश के कुकुर मुद्दों की तरह प्राइवेट कॉलेज खुले हुए हैं। 270 से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज है। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में ये ऐड दिया जाता है कि एक कॉलेज ने कहा कि हम एमडीएस में 0 रुपये फीस में एडमिशन लेंगे। इसका क्या मतलब है कि जो बीडीएस डॉक्टर्स हैं वो एमडीएस नहीं करना चाहते, तो आप सीटें घटाइए। आप भद्दा मजाक कर रहे हैं सीटों भरने के लिए। आप 960 नंबर में से पहले 185 नंबर पे एडमिशन देते, जब आपकी सीट नहीं भरती तो जो कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज की जो लॉबी है वो डीसीआई और गवर्नमेंट को ये इन्फ्लुएंस करती है कि आप उसको रिड्यूस कीजिए। अब ये बताइए, जो 960 में 158 नंबर, 15% भी नंबर नहीं पाने वाले को आप मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी का डिग्री दे रहे हैं। वही हाल नीट यूजी में है। 720 नंबर में आपने भद्दा मजाक बनाया है। 148 नंबर जनरल के लिए, कैटेगरी में 108 नंबर। अब ये बताइए, जो 720 में से 108 नंबर पाएगा वो देश में कौन सा डॉक्टर बनेगा? और उसमें भी आप जो मेडिकल प्रोफेशन की और डेंटल प्रोफेशन की डिग्रियां आप सब्जी की तरह बाजार में नीलाम कर रहे हैं। अगर आपके पास पैसा है तो पढ़िए, नहीं तो घर बैठिए। आप देश के मिडिल क्लास को रोकना चाहते हैं कि वो ना जाए। और जब देश में डीसीआई ये कहती है कि उनके पास जो आंकड़ा है आज की डेट में वो 3 लाख भी पार नहीं हुआ, मगर रियलिटी है अगर पिछले 20 सालों में देखें तो कम से कम 4 लाख बच्चों ने एडमिशन लिया है। तो इसका मतलब उनका आंकड़ा गलत है, क्योंकि उन्होंने अभी जुलाई में 32 डेंटल काउंसिल और ट्रिब्यूनल को ये लिखा कि आप ये बताइए कि हर स्टेट से कि आपके यहाँ कितने नए डेंटिस्ट हैं। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उस डीसीआई के आदेश को दरकिनार करके केवल 8 राज्यों ने बताया कि आज की डेट में हमारे करंट क्या स्टेट डेंटल सर्जन का नंबर है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, हम जब 2009 में पास आउट हुए तो यूपी में 7,000 डेंटिस्ट रजिस्टर्ड, आज वो आंकड़ा 30,000 पार। तो आप ये देखिए, इतने बच्चे निकल रहे हैं और कर क्या रहे हैं। अभी जो जम्मू में 2 महीने से प्रोटेस्ट हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया किसी के कानों में जूं नहीं रंगी। हम लोग गए वहाँ, हमने ये कहा कि आप हमारे भाई हैं, डेंटिस्ट हमारी जाति है, धर्म है डेंटिस्ट, हम डॉक्टर हैं उसमें भी डेंटिस्ट। हम लोग गए, उन्होंने डिग्रियां जलाई। ये काउंसिल को पता नहीं है, अगर देश में डिग्री एक आदमी ने भी जलाई, वो सबकी डिग्री जल चुकी है। उन्होंने सब्जी बेची। अभी आपने देखा होगा 2 साल पहले ग्रुप डी रेलवे में एक डेंटल सर्जन ने ज्वाइन किया, ग्रुप डी माने चपरासी। वो सोशल मीडिया में वो पोस्ट सही था। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो विभिन्न सरकारी विभाग में बाबू है, मतलब क्लर्क है, ग्रेड 3 है, उत्तर प्रदेश, बिहार में प्राइमरी टीचर है। और सबसे शर्म की बात आती है, वो डॉक्टर होके उनको दवाई बेचने का काम करते हैं। वो डेंटल प्रोडक्ट कंपनियों के लिए प्रचार करते हैं।
कॉल करते हैं। क्या डॉक्टर के इसलिए डिग्री दिया था? आप अगर लोगों को रोजगार के अवसर नहीं दे सकते तो ये बंद कर दीजिए ये BDS का। सरकार मानती नहीं, हम एलोपैथिक पढ़ के आज हम दबे कुचले हैं, कहिए तो हम दलित बन गए, अछूत है। आज के प्रोफेशनल युग में हम अछूत हैं, न सरकार को मतलब है, और सरकार सबसे बड़ा भद्दा मजाक देश के 80 करोड़ लोगों से कर रही है। जब सरकार का खुद ये कहना है देश में कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं 123 में से करोड़ में से जिनको सरकार खाने के लिए अनाज दे रही है, तो उनका इलाज कैसे होगा? क्या सरकार के पास उतने डेंटल सर्जन हैं? या तो सरकार ये कह दे कि उसको तो मतलब ही नहीं है, कोर्स बंद कर दीजिए। आज आप एक अध्यादेश पास कीजिए, देश के सारे कॉलेज बंद कर दीजिए, डेंटल कॉलेज। अगर दिल्ली NCR की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे भी 8 से 10 हज़ार एक फ्रेश डेंटल सर्जन को मिलता है, जो एक मनरेगा की मजदूरी से भी कम है। तो फिर आप कैसा भद्दा मजाक? आप कह रहे हैं हम विश्वगुरु बन रहे हैं, आप कह रहे हैं GDP ग्रोथ है। अरे भाई, अमानी अंडानी से हम लोग का भला नहीं होगा। हमारी जेब में कितना आ रहा है? हम डिग्री लेके जाते हैं तो हमारे जो मठाधीश बैठे हुए हैं वो कहते हैं अरे बेटा तुम तो फ्रेश पास हो, तुमको क्या आता है? अरे भैया डॉक्टर बने हैं, डिग्री मिली, अगर नहीं आता तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए। अगर हमको कुछ नहीं आता तो फिर स्टेट काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन किस हैसियत पे किया? आप ये कह रहे हैं, आप ये कहते हैं अभी कि अयोग्य है। यूपी में कहा कि अयोग्य लोग हैं, भैया अयोग्य है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो। जब एडमिशन देने की बात आती है तो आप कट ऑफ लो करते हैं, 10% 12% में डॉक्टर बना रहे हैं। जब नौकरी की बात करते हैं तो आप ऊपर से लेते हैं। भैया ये क्यों भद्दा मजाक कर रहे हैं आपने? ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जिस देश में प्रोफेशनल डिग्री होल्डर को वर्ल्ड में, यूरोप कंट्री में, इंग्लैंड में, US में, यूरोप में टॉप जो है प्रोफेशन वो डेंटिस्ट है, और इंडिया में नर्सिंग से भी बुरा हाल डेंटल सर्जन का है। स्थिति ये हो गई है कि सरकार जो देश के 80 करोड़ लोग हैं उनसे हेल्थ वेलनेस के सेंटर के नाम पे भद्दा मजाक कर रही है। आप सब कुछ कीजिए, आप 12 दिन, आप 6 महीने में, मुश्किल से 20 दिन में भी आप उनको ओरल हेल्थ का ट्रीटमेंट सिखा रहे हैं। तो सरकार ये कहते हैं फिर BDS कोर्स बंद कर दे। सरकार खुद को एग्री करा रही है। क्या किसी को राइट है बिना BDS और MDS डिग्री के किसी के मुंह में हाथ डालने का? आप कह रहे हैं कोमिकॉन है, ये है, वो है, और जो मुंह में हाथ डाल के कोरोना फैला रहे हैं, हेपेटाइटिस फैला रहे हैं, HIV फैला रहे हैं, TB फैला रहे हैं, मास्क तो उनको M नहीं पता, स्लाइसेंस का NS नहीं पता, तो भैया क्यों भद्दा मजाक कर रहे हैं? बंद कर दो कोर्स, कह दो हम कंगाल है, हमारे पास नहीं है। और आप जो 80 करोड़ लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि जैसे शिक्षा का अधिकार है वैसे स्वास्थ्य का अधिकार सरकार को संविधान में संशोधन करके लाना चाहिए, और ये उसका अधिकार है। आप ये बताइए, अगर रिमोट एरिया में, पहाड़ों में आप नर्सिंग वाले से उसका इलाज कराएंगे और दिल्ली में उसको MD/MS मिलेगा, इसका मतलब वो 2M दर्जे का आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। जो हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकार है, आप ये डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। उनके लिए डॉक्टर नहीं, आपने एक हाइब्रिड कैटेगरी पैदा कर दी, CHO। आपने जैसे शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया, और ये सरकार को बंद करना चाहिए। ये हम लोग का सीधे उनको चेतावनी है, जो भी सत्ता में बैठे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, और ये जो काउंसिल के बटाधीश हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के जो दलाल बैठे हुए हैं देश में, हम लोग को ये कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा तो भैया तुम ही कर लो, हम सारी स्किल है। मैं मौलाना आज़ाद एम्स कहीं से पढ़ के जाइए, आपका जो PG में स्टाइपेंड है उससे कम आधी सैलरी भी नहीं मिलती। बंद कर दीजिए ये सब को। और हम लोग ये चैलेंज करते हैं, अगर ये नहीं सुना गया भी डिमांड, हम लोग ये बात कहेंगे जिस दिन NEET UG की काउंसिल से नो टू BDS एडमिशन। भाई क्या करेंगे एडमिशन लेके? भाई जब बैठना है, डिग्री जलानी है, इसीलिए हमारे घर वालों ने ये सपने देखे थे। आप डॉक्टर कह रहे हैं, डेंटल सर्जन है, डेंटिस्ट है, रजिस्ट्रेशन के नाम पे आप हर साल पैसा बढ़ाते जाइए, 5000 दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये कार्ड, आप क्लिनिक खोलिए, आपको वेस्ट डिस्पोजल चाहिए, फलाना ढेमका चाहिए, और जो बिना डिग्री वाला है वो उसको कुछ नहीं चाहिए। तो
भैया आप ये कर दीजिए, अगर आप नहीं बात कर सकते तो आप कल एक अध्यादेश लाइए, आप बहुत अध्यादेश लाते हैं, ये कानून आप लाइए कल कि सारे कॉलेज को तत्काल प्रभाव से क्लोज किया जाता है, ना गवर्नमेंट कॉलेज बचे, क्योंकि गवर्नमेंट वालों को भी बाद में बहुत दुखी होना पड़ता है। तो इसको बंद कर दीजिए, नहीं तो पैसे। धन्यवाद।